बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफरंगा जो कि स्कर्दू और शिगर के दरमियान में तकरीबन वाक़ है ये डेज़र्ट। 2019 के बाद यहाँ रेस नहीं हो पाई, हालांकि एक दो दफ़ा चीज़ें आलमोस्ट रेडी थी, रेस की डेट्स भी अनाउंस हो गई थी, लेकिन कोविड केसेस जो हैं वो पूरे मुल्क में और इस एरिया में भी थे, जिसकी वजह से एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए रेस को पोस्टपोन किया गया था। तो ये माशाल्लाह अब इसका इनकाद हुआ है, बड़ी खुशाइन चीज़ है। ट्रैक के अंदर चेंज आलमोस्ट एरिया तो वही है, बाकी चूँकि ये कोई पक्के रास्ते नहीं हैं कि जी उन्हीं को ही अपनाना है, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है। ट्रैक की लेंथ को कुछ बढ़ाया गया है। लास्ट टाइम मुझे पूरी तरह तो याद नहीं, लेकिन को 50 किलोमीटर के करीब था, तो अभी ये 73 किलोमीटर्स के करीब है। तो बाकी काम जीबी गवर्नमेंट ने बहुत इस पे काम किया है, पाक व्हील्स की टीम ने बहुत काम किया है, बल्कि सुनील साहब जो हैं वो मुसलसल हमें अपडेट करते रहे हैं, उनकी टीम हमें अपडेट करती रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्रेडिट जाता है जीबी गवर्नमेंट को, स्कर्दू और शिगर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और पाक व्हील्स को, कि ये इतने बुलंद सहरा में जो पाकिस्तान का तो यकीनी तौर पे, और शायद ऑफ रोड रेसिंग में दुनिया में इतना बुलंद और कोई सहरा हो शायद। तो ये मैं समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत जगह अता फरमाई हैं, इतनी शानदार मकामात अता फरमाए। तो हम इस खेल की प्रमोशन के लिए और अपने मुल्क के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे आए, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह टूरिज़म के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए ये रेस बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। मुकाबला जी अपने आप से है, किसी और से वैसे तो पूरी फ्रेटर्निटी का एक आपस में भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, एक फैमिली की तरह एक ताल्लुक़ और मोहब्बत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने कभी भी किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक ग्रुप के साथ अपने आप को मद्दे मुकाबिल नहीं समझा। हम एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने आप के साथ मुकाबला रखें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, कि आपने लास्ट टाइम क्या परफॉर्म किया था, आप इस दफ़ा क्या परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी गाड़ी की जो कैपेसिटी है। मैं जितने भी बिगनर्स हैं या जो भी एडवाइस लेते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने स्किल्स को देखें, आपका कंट्रोल कितना है, उसके बाद अपनी गाड़ी की कैपेसिटी को देखें, उसके बाद ट्रैक को रीड करें, और इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ आप ड्राइव करें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो मेरा मुकाबला मेरे अपने साथ है। सरफरंगा रैली का मुस्तकबिल रोशन है। अभी रात को जो टूरिज़म के मिनिस्टर हैं राजा नासिर साहब, उनके साथ भी हमारी बात हो रही थी। तो एक प्लान पहले लास्ट टाइम शायद इन्होंने रेस की भी है, तो इस दफ़ा हो सकता है उसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, कि जिस तरह यहाँ समर्स में अभी हम आए हुए हैं या ये एंड सीज़न है टूरिज़म का, तो विंटर्स के अंदर ना जी इस सहरा के ऊपर काफ़ी बर्फ़ होती है। तो हम सोच रहे हैं, और एक मशवरा चल रहा है कि मे बी यहाँ पे एक स्नो क्रॉस भी हो। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छा इजाफा होगा। इससे पहले पाकिस्तान में स्नो क्रॉस होती हैं, बट उसको शायद हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। पहले जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हिल साइड जगहों पे, जहाँ पे यानी साइड से थोड़ा सा आपको ख्याल से चलाना पड़ता है, वो चेन्स वगैरह टायर्स पे लगा के चलाना पड़ता है। तो मेरी जो इनको एडवाइस थी वो ये थी कि चूँकि ये बिल्कुल एक सहराई एक जगह है जो बड़ी सेफ़ है, आप स्पीड कैरी कर सकते हैं, और ट्रैक को इस तरह से बनाया जाए कि बग़ैर चेन्स के यहाँ पे गाड़ी चल सके, ताकि जो प्रॉपर स्नो क्रॉस रैलीज़ होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, उस तरह की एक फ़ील हम अपने मुल्क में भी रेसर्स को दे सकें, और यहाँ के लोगों को और अपने मुल्क की आवाम को एक खूबसूरत खेल से महसूस करवा सकें। थैंक यू।